जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शचि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फणाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we are going to continue reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, Answers by citing the Lord's Version, text number 36. So just recite the verse and then we'll continue the purport. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
एतवत् एव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेखाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयाव्यतिरेखाभ्याम् यत्र सर्वदा। एतवदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेखाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतवदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेखाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। Translation put by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, most certainly search it up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. So Prabhupada has written a very long purport, and Junath Prabhu was just saying to me this morning, Prabhupada has put so much effort. I was saying, Prabhu, we are not moving away, moving ahead, progressing. But yeah, Prabhupada has put so much effort, so much references Prabhupada has brought to this important point in the Srimad Bhagavatam. So Srila Prabhupada continues in the purport, and we'll pick it up from Prabhupada writes, in the Vishnu Puran it is written, Sahanistan mahachidram samoha sacha vibhrama yan muhurtam shanam vapi vasudevam na chintayet. If even for a moment remembrance of Vasudev, the Supreme Personality of Godhead, is missed, that is the greatest loss, and that is the greatest illusion, and that is the greatest anomaly. Very nice. हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में. प्रभु बोले सबसे बड़ा एनोमली है, सबसे बड़ा जो हरे कृष्ण मुखा प्रभु, तो सबसे बड़ा जो एनोमली है, जो ट्रबल है, या तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा गलती हो गया है. अंग्रेज हम लोग सिंपल भाषा में बहुत बड़ा फंबल हो गए. तो प्रभु बोले सबसे बड़ा फंबल है कि हम लोग एक क्षण अगर कृष्ण के रिमेम्बर नहीं कर पाया, एक मोमेंट. मुझे इस पर याद है, एक डिवोटी मेरे को मिला, वो बोला आजकल ये व्यक्ति बूढ़ा होने लगा है, तो बोले आजकल बहुत परवाह नहीं करे सब चीज़ के, बहुत ख्याल नहीं करे. तो मैं बोला ये शायद लिबरेशन के पाथ पे प्रोग्रेस होता है. मटेरियल चीज़ जो है उसको बहुत बजा नहीं करता है ना, अट्रैक्ट नहीं करता है. देखो मटेरियल चीज़ है, बोले अटेंड नहीं करे मांगे ना, भुलाया जाए. तो अगर डिवोटी रकम से प्रोग्रेस करे तो राइट है. एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट ऑलवेज बी थिंकिंग. और प्रभुपाद के विट मतलब प्रभुपाद इतना इंटेलिजेंट रहा, इतना स्मार्ट रहा प्रभुपाद जी, कि प्रभुपाद जी जानता रहा कि हम लोग कॉमन पीपल, हम लोग खाली एक ही चीज़ में फोकस नहीं कर पाएगा. तो प्रभुपाद जी इतना ढेर डिवोशनल एक्टिविटीज़ क्रिएट कर दी कि एवरीथिंग इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा ना. somebody is building a temple that's thinking about Krishna because you anxiety mein, you are thinking about Krishna, how I get this thing done completely. Book distributor anxiety about distributing the books of Krishna na. Preacher anxiety mein, how to, so everyone there should be Krishna anxiety all the time. तो अगर एक मोमेंट मिस हो गया तो the greatest anomaly है और greatest illusion है. वो व्यक्ति माया में पड़ गया. the माया मतलब कि forgetfulness of Krishna. That's the greatest illusion or greatest loss.
सबसे बड़ा लॉस है अगर एक मोमेंट ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा हम मिस कर दिया. द लॉर्ड कैन बी वर्शिप्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ. फॉर इंस्टेंस इवन इन द वूम्स ऑफ देयर मदर्स, Maharaj Prahlad and Maharaj Parikshit worship the Lord. Even in his very childhood, at the age of only 5 years, Dhruva Maharaj worshipped the Lord. Even in full youth, Maharaj Ambarish worshipped the Lord. And even at the last stage of his frustration and old age, Maharaj Dhritarashtra worshipped the Lord. Ajamil worshipped the Lord even at the point of death. Chitraketu worshipped the Lord even in heaven and in hell. So, प्रभुपाद बोले कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि कृष्ण के एक क्षण भूलो भी नहीं, तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे दी हम लोग के ना कि कोई बोले अच्छा अभी तो छोटा लड़का है अभी रान दो इसके, या कोई बोले है कि अभी यूथ है अच्छा रान दो, या डिफरेंट एज पे हम लोग कभी कभी एक्सक्यूज कर देता ना कि अच्छा चलो अच्छा ये अभी धीरे से फिर राइट हो जी या तो अभी स्टेज आए जी. नहीं, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल्स देवे कि कृष्ण के रिमेम्बरेंस जो है वर्शिप जो है वो वूम से ही माता के गर्भ से ही शुरू हो जाए. और प्रहलाद और परीक्षित के स्टोरी है. आई रिमेम्बर एक डिवोटी रहा, दे वर हैविंग अ चाइल्ड. तो एक टाइम हमसे पूछे ना, बोले प्रभु बोले व्हाट शुड वी डू, बोले ना, तो हम बोला हाउ अबाउट यू रीड चैतन्य चरितामृत फॉर द होल 9 months. तो उसके डॉटर आई थिंक इज लाइक 15-16 years old नाउ. तो शी इज सो कन्वर्सेंट विद द लॉर्ड चैतन्य's pastimes and the mood of चैतन्य महाप्रभु, द प्रीचिंग ऑफ हरिनाम संकीर्तन, कीर्तनिया है, वेरी नाइस कीर्तन करे है. तो अगेन इट जस्ट केम टू माई माइंड कि एग्जाम्पल है ना कि हम लोग भागवतम जब मदर के वूम में भी अगर हम लोग सुन लेगा, इट स्टिल क्रिएट्स दैट परमानेंट काइंड ऑफ इम्प्रेशन इन द माइंड ना. तो परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल भी यही रहा कि ही सो द लॉर्ड द साइज ऑफ अ थंब व्हेन ही वाज बोर्न, देन ही स्टार्टेड नो हु प्रोटेक्टेड मी लाइक दैट. ये कि तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोला जाए ना. तो खोज कैसे करेगा, जैसे हम लोग अपन लड़कन के एजुकेट करता है, तो हम लोगों के एजुकेशन प्रोसेस में हम लोगों के अभी स्कूल भेजता लड़कन के, हम लोगों के माइंड में कौन चीज सेट करता है, माइंड में सेट करता है हम लोग अच्छा एजुकेशन रही तो अच्छा नौकरी रही तो अच्छा पैसा रही तो अच्छा लाइफ के हैप्पी एंजॉयमेंट लाइफ रही. हम लोग पूरा एजुकेशन प्रोसेस यही चीज सिखावे. तो वही रकम जब हम लोग यहाँ पे बोले कि हम लोग वूम से ही या कोई भी स्टेज से, जब पे हम लोग अभी हम लोग वूम में नहीं शुरू करा है, बट वट एवर स्टेज से भी हम लोग पिक कर लेगा बारंबार, तबे से रेगुलर हियरिंग और रेगुलर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, रेगुलर चांटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज तब हम लोग के माइंड जो है वो, नहीं तो एसोसिएशन के ऊपर ही माइंड डिपेंड. संगत संजायते कामा. एसोसिएशन इज दैट की थिंग दैट हेल्प्स डेवलप आई. जैसे भागवतम में वाष्प के स्टोरी है एग्जाम्पल ना, वो बिल्ली लाए के उसके कान में बोलते 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 उसकी स्टैंड करते हैं. तो तभी से एसोसिएशन इतना. द अदर डे आई वाज रीडिंग वन कोट बाय जयपटका स्वामी महाराज. तो जयपटका महाराज बोले प्रभुपाद सेड बोले इधर यू रीड, अगर 2 hours ऑफ भागवतम हियरिंग नहीं करता है देन यू मस्ट रीड 2 hours a day. 2 out of 24 तो मस्ट है. तो हम लोग के सबके हैबिट डेवलप करे कोई ना. आप कुछ लोग कर ले, कुछ लोग नहीं कर पाए, बट एक हैबिट डेवलप करे पड़ी. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दुनिया में भी देखेगा जो बड़ा बड़ा फिलोसफर्स पीपल लोगन है, या तो कोई बड़ा CEO है, कोई बड़ा पोजीशन ला पर्सन है, तुम देखना वो लोगन के मेन चीज़ है दे रीड लॉट्स ऑफ बुक्स. वो लोग अपन बिजनेस रन करे के वास्ते भी रकम आइडियाज. तो तुम्हें ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इसके बायोग्राफी ऐसे सब पढ़ के तो आदमी माइंड साइकअप हो जाए रकम से. तो वही रकम से कृष्ण कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअलिटी के पाथ है. तबे से तो वन ऑफ कौन जी बोले पाथ है कि ज्ञान मार्ग ना, बाय एक्वायरिंग नॉलेज. बट नॉलेज फिर और प्रैक्टिकल में जावे तब फिर नॉलेज के पर्पज से होवे ना. बट द आइडिया इज कि वी शुड बी हियरिंग दैट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा. जो हम लोगन के एक्चुअली में
one of the items of 9 process of devotional service is remembrance, but actually remembrance across all 9 day. सेवा भी जब कोई व्यक्ति करे तो मेडिटेट करे ना. मानो अभी पुजारी सेवा करे है तो पुजारी सोचे है कि नेक्स्ट डे हमारा ड्रेसिंग है तो हम डेकोरेशन बनाए भगवान के या वट एवर, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सोचे, नो दे गो थ्रू दर्शन ऑफ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ कृष्णा, देन दे वांट ड्रेस कृष्णा लाइक दैट. तो दिस रिमेम्बरेंस. जैसे हम लोग भागवतम क्लास के हम लोग शेड्यूल बना देता ना कि कौन संडे क्लास दे, कौन मॉर्निंग क्लास दे. तो जिसके मेन आइडिया है कि रोस्टर जिस करे तो पर्सन फिर स्टडी करे ना कि आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस ना. लाइक एवरी टाइम जीवन बुक लेके आए, ढेर लिख के आए ना, तो दैट्स द वे वी शुड डू. एक्चुअली मैं एक व्यक्ति से पूछता रहा, बोले हाउ टू गिव अ क्लास. बोले ना प्रभु मुझे कोई ट्रेनिंग हो चाहिए हाउ टू गिव अ क्लास. बोला हाउ टू गिव अ क्लास. प्रभुपाद बोले कि यू हैव टू फर्स्ट स्टडी, make notes and then give a class. That's all. Or same purpose, same base पे we can have so many different perspectives. Depends on what your level of devotion is. तो वही रकम से. And I said go word by word. मैं अगर कोई मेरा स्ट्रेटेजी स्टडी किया हो तो मेरा स्ट्रेटेजी यही है, just go word by word. And that way you just keep, I try to keep within the guidance of Srila Prabhupada. Go word by word. तो automatically टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा. Very simple. हम लोग सोचेगा कि आई वांट टू स्पीक समथिंग दैट विल इम्प्रेस एवरीवन. तो नहीं, इम्प्रेस वैसे नहीं. मुझे याद है श्रील गुरुदेव तमाल कृष्ण महाराज हमें बताया सरा, मैं एक लेटर में लिखी सरा में लगे, बोले यू ओनली स्पीक व्हाट यू अंडरस्टैंड, डोंट स्पीक एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड. जो चीज नहीं अंडरस्टैंड करेगा उसमें बजा जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, अपने भी कन्फ्यूज हो जाएगा, फिर रॉन्ग मतलब हो जाए ना. तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा से होता है कि फ्रॉम, तो रिमेम्बरेंस जो है हम ये एग्जाम्पल से भी देख सकता है. रिमेम्बरेंस मदर के वुम में भी ध्रुव प्रहलाद के एग्जाम्पल है, यूथ में अम्बरीश महाराज के है, और धृतराष्ट्र के भी है, और अजामिल के भी है, चित्रकेतु के भी है. सब सिचुएशन में रिमेम्बरेंस. तो वैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट करे विष्णु पुराण से कि वन मोमेंट्स लॉस ऑफ रिमेम्बरेंस इज द ग्रेटेस्ट लॉस. In the Narsimha Puran, it is said that as the hellish inhabitants began to chant the holy name of the Lord, they began to be elevated from hell towards heaven. जब वो नरक में भी जब भगवान के नाम चैंट करे लगा तो they started elevating to heaven. Durvasa Muni has also supported this view. Muchyeta yan namani udite narko pi. Simply by chanting the holy name of the Lord, the inhabitants of hell became released from their hellish persecution. So, the conclusion of Srimad Bhagavatam as given by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit is Etan nirvidya mananam ichhatam akuto bhayam yoginam nripa nirnitam Harer Namanu Kirtanam. O king, it is finally decided that everyone, namely those in the renounced order of life, the mystics and the enjoyers of fruitive work, should chant the holy name of the Lord fearlessly to achieve the desired success in their pursuits. Bhagavatam 2:1-11. जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ा, सुमुखा प्रभु क्या लगा, सुमुखा प्रभु एकदम फियरलेसली चैंट करे, जोर जोर से चैंट करे. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुड पॉइंट, और हम लोग प्रैक्टिकली देख सकता है. एक्चुअली में प्रभुपाद के बायोग्राफी पढ़ो, प्रभुपाद लीलामृता पढ़ो, प्रभुपाद वाज स्टेइंग विद हिपीज. प्रभुपाद ड्रगिस्ट लोगों के बीच में रहता रहा. प्रभुपाद बोले ही क्रॉस्ड ओवर पीपल टू गो एंड टेक शावर. तो प्रभुपाद हेलिश सिचुएशन में रहा और सो परफेक्टली फिट करे. बाय चैंटिंग प्रभुपाद जी कैसे सबके अपलिफ्ट कर दी. कल सुबह मैं क्लास सुन रहा था तो भक्ति चौर महाराज बोले प्रभुपाद के इंडिया में बोले एक व्यक्ति मिला. बोले प्रभुपाद बोले स्वामी जी बोले कैन यू डू सम मिरेकल्स. तो प्रभुपाद बोले आई एम सॉरी आई कांट डू एनी मिरेकल्स. But बोले आप converted the Mlecchas into Brahmanas. बोले isn't that a miracle enough? इससे बड़ा जादूगरी क्या है कि प्रभुपाद जी कोई चमत्कार करी तो थोड़ा देर के लिए करी. यहाँ तो प्रभुपाद लोगों के परमानेंटली ब्राह्मण वैष्णव बना दिया प्रभुपाद जी. तो होली नेम इज यन नामनी उदिते नारको.
होली नेम जो है वो हम लोग के हेलिश सिचुएशन से निकाल दे। और अगर लिटरल मीनिंग भी लेगा तभी भी नरक में जो व्यक्ति एग्जाम्पल्स है, नरक में जो व्यक्ति था, यमलोक में जो व्यक्ति नरक लोक में जो सफा कर रहा था, बाय चैंटिंग कृष्ण नेम दे ऑल बिकेम लिबरेटेड, दे ऑल असेंडेड टू हायर प्लैनेट्स। तो तबे से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। एवरीथिंग शुड बी कौन सी बोले, सब चीज में मांगे चांटिंग, कीर्तन मस्ट बी एसिमिलेटेड, है ना। कोई भी हम लोग सर्विस करता है जब, जैसे नारद पंचरात्रा में लिखा है ना कि जैसे हम लोग आरती करता है उल्टा पे, तो हम लोग खाली आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप ऑफर करता है, ठीक है, तो एक एक चीज के रिप्रेजेंट करें इज बीइंग ऑफर्ड, बट द मेन प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद लीलामृता में पढ़ेगा, प्रभुपाद जी बोले जब फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी आरती इंट्रोड्यूस करी अमंग्स डिवोटी इन द मूवमेंट के ऐसे भगवान की आरती करो, तो प्रभुपाद सेड बस जो आर्टिकल्स है उसके खाली 7 टाइम्स इसे घुमाते रहो, ऐसे खाली घुमाते रहो। और प्रभुपाद जी बोले इसकी आरती कितना लंबा है, 20 मिनट्स, तो बोले एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ कीर्तन होते रहे। मैं तो एर्ली डेज में तो मतलब ढेर आर्टिकल्स वगैरह उस टाइम नहीं जानता रहा डिवोटी लोग। जब राधा लंडन ईश्वर के प्रभुपाद जी इस्टेब्लिश करीस तो वो लोग खाली 20 मिनट्स ले अगरबत्ती घुमाईस, बिकॉज द मेन पार्ट प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन टेक करीस कि 20 मिनट्स मांगे कीर्तन हो, है ना, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन थिंग। तो तबे से ऑल द टाइम, तबे से कभी कभी टेम्पल्स में है जगह जगह, ठीक, कभी कभी आरती ला टाइम जब डिवोटीज नहीं रहे तो फिर भी प्रभुपाद के कीर्तन बजाओ, कीर्तन इज द मेन थिंग, तब वर्शिप होए, नहीं तो वर्शिप नहीं होए, है ना। तो कीर्तन इज व्हाट वी वर्शिप कृष्ण थ्रू। तबे से जपा भी हम लोग जब करता है तो तबे से एम्फेसिस देवा जाए ना कि अटेंटिव चैंटिंग करो, यू नो, इट्स जस्ट लाइक अभी डीटी वर्शिप करेगा ना, अभी हम लोग मंगल आरती होए है, मंगल आरती होए है तो हम लोग पुजारी से बात नहीं करते रहता ना, तो कभी कभी हम लोग चैंटिंग टाइम बात करे लगता है या कोई कोई से डिस्कशन के, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब हम लोग उल्टा पे कृष्ण के आरती करता है, वर्शिप करता है और हम लोग बात भी करते रहता है। तो तब ऐसे अटेंटिव चैंटिंग इज, यू नो, वट एवर सिचुएशन। टेम्पल्स में भी सुमुखा प्रभु हम लोग 11 तीर्थ इंडिया में, तो ना कोई डिवोटी लोग ग्रुप में चैन करे, कोई यहाँ किनारे चैन करे, कोई वॉक करके चैन करे, कैसे वट एवर फोकसेस योर माइंड। एंड बिकॉज दिस इज भक्ति गौड़ नारायण महाराज बोले कि दिस इज योर मीटिंग टाइम विद कृष्णा, ये कृष्णा के अपॉइंटमेंट ला टाइम है, जपा टाइम इज योर अपॉइंटमेंट विद कृष्णा। तो जब अपॉइंटमेंट दे के हम लोगों ने एक्चुअली में कृष्णा अवेलेबल है, कृष्णा अपॉइंटमेंट दी से ब्रह्म मुहूर्त जपा टाइम, तो कृष्णा अगर कोई हमको अपॉइंटमेंट दे वो टाइम पे नहीं पहुंचे तब तो तबे से गोपाल कृष्ण महाराज एक उसमें बोले कि अपन डिसाइपल्स के बताया व्यास पूजा में, बोले चाहे घरे रहो, चाहे ट्रेवलिंग करता है, चाहे मंदिर में रहता है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में ही अपन, अगर डिवोटीज घर पर भी है, यू स्टिल फॉलो जो हम लोग के भक्ति के स्टैंडर्ड है कि 4:30 मंगल आरती करके देन 5 to 6 चैंट करो, लाइक दिस। तो दैट्स बिकॉज दैट्स योर मीटिंग टाइम विद कृष्णा। अगर मीटिंग अपॉइंटमेंट लेके और गया नहीं, यू टेकन इनिशिएशन मीन्स यू टेकन एक्सेप्टेड कृष्णज अपॉइंटमेंट, है ना। और जो इनिशिएशन लेवे मांगे हैं तो उसके भी अपॉइंटमेंट पैक पड़ी, तो जॉब इंटरव्यू पे जाओ सबसे पहला तो वही देखे कि आदमी टाइम पे आई से कि नहीं है, तो उससे पता लग जाए ये काम टाइम पे नहीं आई आदमी काम पे तो फकटिया मूड खराब हुई हम लोग के। तो चांटिंग इज, so anything you do, chanting is very very important. Chanting is very very important. Even when you are cooking for Krishna, you know, you should have kirtan going, the puja, cook should be chanting. Chanting is the main. Chanting is what needs to go in the food. Chanting is what needs to go in the agarbatti. Chanting is what needs to go in the book distribution. Chanting is, कभी कभी हम लोग हरि नाम करेगा कभी कभी हम लोग हरि नाम करेगा, हरि नाम में सब कोई चले लेकिन कोई चांट नहीं करे चलो बोलेगा हरि नाम के। जब संकीर्तन करेगा एवरीवन टुगेदर, कांग्रेगेशनल चांटिंग करेगा, तब तो कृष्ण प्रेजेंट हुई ना, देन द पोटेंसी ऑफ थिंग्स विल हैपन। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कोई भी एक्टिविटी हम लोग करेगा, हम लोग टुगेदर भी कोई एक्टिविटी करेगा, अगर वो एक्टिविटी में हम लोग चांटिंग नहीं करेगा तो सत्संग नहीं भय, है ना, भागवत डिस्कस नहीं करेगा, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग कृष्णा, देन इट इज नॉट एसोसिएशन ऑफ द ट्रूथ। तो उसके बिकॉज सब चीज में कथा में भी, जप में भी, प्रसाद में भी, हरिनाम में भी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी, कोई भी सर्विस है, जब तक उसमें कृष्णा प्रेजेंट नहीं रही तब पावर नहीं रही। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, विदाउट द एम्पावरमेंट ऑफ कृष्णा देयर इज नो सक्सेस।
तो तबे से वी मस्ट, श्रील गुरुदेव बोलता रहा, तमा कृष्ण महाराज बोलता रहा कि इफ़ वी डोंट chant our rounds properly, we don't do this, then we are just like army in pajamas. नाइटी पैर के आर्मी अगर चल दे फाइट करे तब कैसे रिसे ना तो वो रकम सिचुएशन हो जी हम लोग के ना. तो वेरी नाइस. सो कंक्लूजन है कि नेमली दोज इन स्पेशली अंडरस्टैंड करे स्क्रिप्चर्स, हम लोग के गाइडेंस भी अंडरस्टैंड करे. अगर कोई ब्रह्मचारी स्टेज से नैष्टिक हो सके, फिक्स हो सके डिवोशनल सर्विस में, तो दैट्स एनकरेज. बट एट द सेम टाइम जो नहीं हो पाए उसके डिस्करेज भी नहीं करे. तो वैसे थोड़ा से बोले कि स्पेशली जो रिनाउंस ओडा में है, मिस्टिक्स है और एंजॉयज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज है, सब के इंक्लूड करे कि चांटिंग ऑफ द होली नेम्स इंक्लूड करो. Similarly, as indicated indirectly in various places in revealed scriptures, even though one is well versed in all the Vedas and scriptures, if one is not a devotee of the Supreme Lord, the personality of Godhead, he is considered to be the lowest of mankind. प्रभुपाद जी देखो पॉइंट बाय पॉइंट नोट करें, प्रभुपाद नंबर करके नोट करी से, सो दैट नो वी कैन सब डिफरेंट कैटेगरी के प्रभुपाद जी बताए कि कैसे हम लोग. तो फर्स्ट बोले प्रभुपाद कि कोई वेदस में भी वेल वेस्ट रहे, बट अगर डिवोटी नहीं है तो बोले ही इज द लोवेस्ट ऑफ मैन. मतलब कि वी हैव द नॉलेज, बट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द नॉलेज, तब तो प्रैक्टिस इज तो डिवोटी हो जाए. डिवोटी मतलब कि यू आर अप्लाइंग द नॉलेज ना. इन द गरुड़ पुराण, बृहन नारदीय पुराण एंड पद्म पुराण, द सेम इज रिपीटेड. What is the use of Vedic knowledge and penances for one who is devoid of devotional service to the Lord? तो अगर कोई हम लोग के बायस करे, बायस बोले बिकॉज हम लोग भागवतम पढ़ता है तभी हम लोग बोलता है कि हम लोग डिवोटी का पथ फॉलो करता है तभी हम लोग बोलता है डिवोटी इज द बेस्ट. तो चलो अच्छा, वेद व्यास जी 18 पुराण लिखी है, तो अगर उसमें से हम लोग गरुड़ पुराण देखेगा, बृहन नारदीय पुराण देखेगा, पद्म पुराण देखेगा, बिकॉज यूजुअली 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल तो है ना. एक है शिवाइट्स ना, लॉर्ड शिवा के वर्शिप करेगा तो पद्म पुराण शिव पुराण ही माने, फिर कर्म कांडला लोगन है, और फिर वैष्णवज है. तो वैष्णवज भागवतम के सेंटर्ड अराउंड है, और पद्म पुराण और शिव पुराण के देवी और शिवा डिवोटीज लोगन अराउंड है, और कर्मकांड लोग बेसिकली वी कैन सी लोग गरुड़ पुराण और ये सब चीज़ पे करे ना फोकस. तो यहाँ पे देखो वो भी कोट प्रभुपाद जी उसके रेफरेंस भी लेके आए कि इतना अच्छा से दीस है कि जबले डिवोशनल सर्विस नहीं करेगा तबले नॉलेज, वैदिक नॉलेज और पेनेंसेस के कोई वैल्यू नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है ना. एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला कि कोई पंडित से कोई पूजा करा रहा है, तो बोला कि वो पंडित क्या है, बोले वो इंडिया से पढ़ के आया है, मास्टर्स है, कोई PhD है. तो यहाँ पे बताया है गरुड़ पुराण, बृहन नारदीय पुराण और पद्म पुराण में पंडित की पहचान PhD MA इससे नहीं है, डिवोशनल से है ना. भगवद गीता में भी कृष्णा बताया ना, योगी नाम अपि सर्वेशा मद भक्त गतेन अंतर आत्मना, जो डिवोटेड है वो सबसे श्रेष्ठ योगी है. What is the comparison of thousands of Prajapatis to one devotee of the Lord? Thousands of Prajapatis लोगों से बोले एक डिवोटी से नहीं कंपेयर कर पाया. हम देखेगा ना, पूरा क्रिएशन हुआ है, द होल क्रिएशन के बिहाइंड पर्पस है द रिक्लेमिनेशन ऑफ द कंडीशन सोल, रिक्लेम करे मांगे कंडीशन सोल्स के, या रिहेबिलिटेशन ऑफ द कंडीशन सोल. जो भगवान से विमुख हो गया है उसके एक अपॉर्चुनिटी मिले. तो ब्रह्मा जी जब क्रिएशन भी करिस रहा तो इस सब जीव लोगों के शरीर दे के वास्ते तो सब प्रजापति लोग बना ना, तब लोग पॉपुलेट करी से. तो यहाँ पे बोले कि इतना हंड्रेड्स ऑफ प्रजापतिस के एक डिवोटीज नहीं सब कंपेयर करे, बिकॉज डिवोटी इज इन जोन एक्चुअली में जोन काम के वास्ते पूरा क्रिएशन बे है, वो काम तो प्रभुपाद जी करे रिक्लेमेशन ऑफ द फॉलन कंडीशन सोल्स, या सेंटली पीपल लोगन जोन प्रचार करे है, अवेकन करे है पीपल लोगों के. Sukadeva Goswami said, Bhagavatam 2:4-17, that neither the ascetic, nor one who is greatly munificent, nor one who is famous, nor the great philosopher, nor the great occultist, nor
anyone else can achieve the desired result without being engaged in the service of the Lord. बिना भगवान के सेवा में एंगेज होए हम लोग कोई भी सिचुएशन अचीव कर ले, पोजीशन अचीव कर लेगा, लेकिन सक्सेस नहीं। तो एक और एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे आए हैं, एंड वी कैन ऑल शेयर सम डिस्कशन, कि यहाँ पे बोले हैं विदाउट बीइंग एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो कभी कभी हम लोग ये सर्विस के एंगेजिंग इन द सर्विस के बहुत हल्का से लेता है। तो कभी कभी हम लोग देखेगा ना, कभी कोई सके कंक्लूड करे एक व्यक्ति इतना ढेर सर्विस में लगा है बट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का करे नहीं हुए। व्हाट कुड बी द रीजन? एक वेरी सिंपल इजी आप लोगों के बता दी, वो तो इजी है। हम लोग बोलेगा तुम प्रोग्रेस नहीं करता बिकॉज तुम ऑफेंसिव है, अपराध करता है। बट कोई जने रियली नहीं पड़े कोई बॉल में अपराध में नहीं पड़े, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं करे। बिकॉज सर्विस अगेन, अगर हम लोग आज के डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेगा, प्रॉपर्ट में यहाँ पे हाफ ए डिस्कशन शुरू करी थे, मोमेंट्स रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। कभी कभी हम लोग सर्विस एक्सटर्नली करेगा तो एक्सटर्नल सर्विस इज लाइक अ जॉब, मैकेनिकल, हाँ मैकेनिकल सर्विसेज में काम करता आई एम गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। दैट्स द करेक्ट पॉइंट, कि जब हम लोग सर्विस मैकेनिकल करेगा, द सर्विस शुड बी रेंडर्ड ईदर एज अ सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर ना। तबे से बिगिना के वास्ते कौन सी है कि बिगिना खाली कौन सी करे फेस्ट में, बिकॉज कि गुरु हमें प्रॉमिस कराई से 16 राउंड चेन करेगा, तो आई वांट टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। या तो गुरु हमें सर्विस दी से तो गुरु के स्मरण करते हुए जब हम लोग सर्विस के रिमेम्बरेंस करेगा, सर्विस के मेडिटेट करके करेगा, तब वो लविंग सर्विस हो जाए। नहीं तो वो खाली मैकेनिकल सर्विस रही, खाली हम लोग एक्सटर्नली करता है, इट्स अ जॉब। मे बी नो आई कम एंड कुक द संडे फीस, इट्स अ जॉब I have to do. Yeah, if as a pujari I come and worship the deities, it's a job. तब इफेक्टिवनेस उसके चेंज हो जाए। तो यहाँ पे बोले है कि सब चीज जबले सर्विस नहीं हुई तबे से प्रभुपाद के डिवोटीज के देखेगा, अपन गुरु महाराज के हम लोग देखेगा, गुरुदेव के हम लोग देखेगा, हम गुरुदेव के 7 of the 7 पढ़ेगा तो देखेगा फ्रॉम द मिनियल, सबसे छोटा से सबसे बड़ा सर्विस, जो एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांस पर्सन रहे हैं। जो एडवांस पर्सन मतलब कि खाली पुराना आदमी नहीं है, एडवांस पर्सन अगेन यहाँ कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग देखेगा कि इट्स अबाउट रिमेम्बरिंग कृष्णा ऑल द टाइम। जो सब समय भगवान के याद करे वो एडवांस पर्सन है। तो जो सब समय भगवान के याद करे तो एवरी एक्टिविटी में वो हरदम भगवान के याद करते रहे। आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा, कृष्णा इससे प्लीज हुई। अभी हम लोग टेम्पल बनाया, जैसे ये टेम्पल जब बना तो एवरी वन रेंडर्ड अ सर्विस, बिकॉज क्या है द आइडिया कि टेम्पल विल बिकम द प्लेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। डिवोटीज कम एंड गेट रिचार्ज्ड, डिवोटीज कम एंड एसोसिएट हियर सो दैट वी गेट एसोसिएशन ऑफ advanced devotees or senior devotees or better devotees. Better devotee can be anyone who is spiritually better remembering at Krishna. That's all. So Prabhupada ji bole ki without being engaged in the service of the Lord, even if a place is more glorious than heaven, if there is no glorification of the Lord of Vaikuntha or his pure devotee, it should at once be क्विटेड। प्रभुपाद बोले जो जगह पे बोले अगर स्वर्ग के रकम जगह भी है लेकिन भगवान के ग्लोरिफिकेशन या भगवान के भक्त के ग्लोरिफिकेशन नहीं हुए, प्रभुपाद बोले वो जगह त्याग देख चाहिए छोड़ देख चाहिए जगह। तो अगेन जितना सब गृहस्थ लोग है, अगर घर में कृष्ण कथा नहीं हुई तो घर से निकले पड़िए तो घर में अगर रहे मांगो तो फिर कृष्ण कथा करे लगो, करके रुके मांगो तो कृष्ण कथा करे लगो।
सेम प्रिंसिपल अप्लाइज विद पिलग्रिमेज ना, होली प्लेसेस। बोले अगर होली प्लेसेस में गया, नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद एक जगह लिखे, बोले अगर हम लोग वृंदावन गया और एक्चुअली में कथा नहीं सुना साधु संतों से, होली प्लेसेस पिलग्रिमेज में कथा नहीं सुना है, तो इट्स जस्ट लाइक यू आर जस्ट लाइक अ क्रो इन पिलग्रिमेज। क्रो मतलब कौवा। कौवा कहाँ जाके बैठी? कचरा के ढेर में जाके बैठी। और हंस सत्संग में जाए, कथा में जाए। तो कभी कभी आदमी बोले हम इंडिया गया रहा, हम तीरथ गया रहा, लेकिन तीरथ में गए लेकिन कहीं कथा तो नहीं सुने से, खाली साइट सीइंग करते रह गए। तो वो तीरथ नहीं है। साइट सीइंग इज नॉट तीरथ। तीर्थ मीन्स हियर अबाउट कृष्णा, स्पीक अबाउट कृष्णा, सर्व द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, दैट इज तीर्थ। तो यहाँ प्रभुपाद जी अच्छा पॉइंट बोली इसकी, कितना भी ग्लोरियस जगह रही, लेकिन अगर कृष्ण कथा नहीं हो है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड वैकुंठ नहीं है, तो इट शुड वंस बी क्विटेड। द प्योर डिवोटी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ऑल द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबरेशन इन ऑर्डर टू बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो बोले जितना रकम के लिबरेशन है 5 ना, सयुज्य, स्वरूप्य, समीप्य, सालोक्य, समीप्य ना, तो जो 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन है, बोले डिवोटी इज प्रिपेयर टू क्विट दैट ऑल्सो, उसके भी छोड़ दे सेवा के आगे। तो सेवा भगवान के लविंग सर्विस, बाय रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, रिमेम्बरिंग कृष्णा इन वेरी लविंग मैनर, द डिवोटी गिव्स अप, refuses to accept. The final conclusion therefore is that glories of the Lord must be always and everywhere proclaimed. One should hear about his glories, one should chant about his glories, and one should always remember his glories, because that is the highest perfectional stage of life. As far as furtive work is concerned, it is limited to an enjoyable body. As far as yoga is concerned, it is limited to the acquirement of mystic power. As far as empiric philosophy is concerned, it is limited to the attainment of transcendental knowledge. And as far as transcendental knowledge is concerned, it is limited to attainment of salvation. Even if they are adopted, there is every chance of discrepancies in discharging the particular type of functions. Very beautiful point प्रभुपाद जी बोले ना, सब चीज़ के प्रभुपाद जी बोले कहाँ तक एक आइटम के पहुँच है, ज्ञान के, ध्यान के, सबके नॉलेज के कहाँ तक पहुँच है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि सेल्वेशन तलक के लिमिटेड टू अटेनमेंट ऑफ सेल्फ, तो वहाँ तलक भी हम लोग जाए के बोले कि डिस्क्रिपेंसी सके रहे, डिस्चार्जिंग ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे डिस्क्रिपेंसी हुई बाय अडॉप्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड हैज नो लिमिट, नॉर इज देयर फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। तो दूसरा चीज में हो सकता है ब्रह्म ज्योति तलक लीन हो के पीपल वहां से फॉल डाउन हो जाए, डिवोशनल पाथ में देयर इज नो फॉल डाउन। तो कृष्ण बोले कि अपीचेत सदुराचारो, इवन कभी कभी डिवोटीज एक्सीडेंटली या बैड एसोसिएशन के कारण से एबॉमिनेबल एक्टिविटी कर भी देवे है, बट एटलीस्ट रिमेन डिटर्मिन्ड इन प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो कृष्ण बोले अगर हम लोग फिर भी डिटर्मिन्ड रहेगा, गिरते उठते, जैसे छोटा लड़का है गिरते उठते लेकिन चले मांगे, तो वो चल रही है क्रोच। जब गिर के फिर बैक ऑफ हो जाता, फिर इवन विद एबल लिम्स यू कैन बिकम क्रिपल, है ना। कभी कभी हो ऐसे मूवीज में दिखाई कि उसके माइंड के साइकअप करके व्हील चेयर पर से आदमी उठ के चले लगे, जैसे कृष्ण सॉन्ग हीलिंग करे ना, ऐसे प्रेयर करे, इतना फोर्स में कर दे, इतना माइंड एकदम तो माइंड एकदम ऐसे जागृत हो जाए, जैसे तो नहीं चले आदमी उठ के चले लगे। तो वही रकम है डिवोशनल सर्विस में, हम लोग खाली डिटर्मिन्ड रहो ऑन द पाथ। तब से कभी कभी आई नो कभी कभी डिवोटीज लोगों फील करी कि अच्छा हम अपन चेंटिंग नहीं कर पाता है, या तो डिवोटी बोले हम नहीं कर पाता 16 ना, तो टू देम यू नो बेस्ड ऑन कृष्ण's टीचिंग आई एनकरेज देम, आई से यू नो टेक एवरी डे एज अ न्यू डे, गिव अ शॉट एट 16 एवरी डे। तो ऐसे डिटर्मिन रहेगा तो हो लगी। कभी कभी इनिशिएटेड डिवोटीज के भी डिफिकल्टी हो जाए, 16 नहीं कर पावे ना, फिर देन वी आर थिंकिंग और नहीं कर पाता, फिर एक रात दूसरा रोज करे, दूसरा तीसरा रोज करे, फिर 1 वीक में इतना भारी पाइलअप हो जाए, फिर डिवोटी डिसाइड करे माला रख दो, नहीं वाला काम है। नहीं, एवरी डे टेक इट अ फ्रेश
आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू नहीं करो, बट अगर डिफिकल्टी है तो अपीचे सदुराचारो जनो हम लोगों ने कोई बैड एसोसिएशन के कारण इलास्टिक स्लिप कर दिया है, कोई डिस्क्रिपेंसी के कारण हम लोग स्लिप कर दिया, बट रिमेन डिटर्मिन ऑन द पाथ। नवा डे, नवा लाइफ, जस्ट स्टार्ट इट अगेन। तबे से तब फॉल डाउन नहीं रहे स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं तो डिवोशनल सर्विस से हम लोग फिर फॉल डाउन भी सकता हो जाए, हो सकता है कंप्लीटली लॉस्ट हो जाए, बिकॉज इफ वी लूज आवर डिटर्मिनेशन। तो द प्रोसेस ऑटोमेटिकली रीचेस द फाइनल स्टेज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। अगेन हम बिगिनिंग ऑफ द चतुर्श्लोकी पे जाता है ना कि बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। कृष्ण बोले बाय माई कॉजलेस मर्सी। तो हम खाली डिटर्मिन रहो, कृष्णस मर्सी से हम लोग सक्सेस पे आएगा। हम खाली डिटर्मिन रहे कि टू स्टिक टू लविंग सर्विस। हम गोल पे नहीं स्टिक हो पाएगा तो खाली स्टिक टू लविंग सर्विस, कृष्णा के ग्रेस आई फॉर सक्सेस। In the preliminary stage of devotional service, there is apparent requisite for knowledge, but in the higher stage, there is no necessity for such knowledge. The best and guaranteed path of progress is therefore engagement in bhakti yoga, pure devotional service. तो बोले प्री रिक्विजिट है ना, जैसे हम लोग प्रभुपाद जी बोले भगवत गीता जो है वो भक्ति के पाथ के ABC है, तो प्री रिक्विजिट है कि हम नॉलेज मांगे रहे, बिकॉज नॉलेज, डिवोशनल सर्विस विदाउट नॉलेज विल बिकम सेंटिमेंटलिज्म। विदाउट नॉलेज सेंटिमेंटलिज्म। तो हमें दिखता है दुनिया के आदमी ज्ञान पे समझे नहीं है, रामायण गावे, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, लेकिन वो ज्ञान के एसिमुलेट नहीं करे है। तबे वो लोग मानो कोई फेस्टिवल रही, कोई पूजा पाठ रही, कोई से तब एकदम ढेर भावुक हो जाए, थोड़ा देरी कथा में सको रोवे लगे, सको एकदम एब्जॉर्ब हो जाए कि एकदम बैकुंठ पहुंच गया है। जैसे कथा ओवा हो जी, जैसे घरे गया फिर हम बैक टू नॉर्मल। तो प्रभु जी बोले रिक्विजिट है, तबे प्रभुपाद जी बोली से कि आई वांट माई डिसाइपल्स टू स्टडी माई बुक्स। तो या तो प्रभुपाद जी के एक टाइम कोई पूछी से ना, प्रभुपाद जी what you want to say about your disciples, or what complaint you may have for your disciples. So probably the only complaint about my disciples is they don't study my books. They don't study करी books, ना स्टडी करे, जैसे एग्जाम के वास्ते स्टडी करा जाए ना काव्या, तो स्टडी मतलब खाली ऐसे लेके बैठा रहे कैसे नहीं। स्टडी मतलब हाँ नोट्स बनाए पढ़ी, और माँ विष्णु महाराज हम लोग के सिखाई सर ना कि सटन जैसे यहाँ पे देखो प्रभुपाद ई पर्पट में ही एग्जाम्पल, प्रभुपाद कैसे पॉइंट बाय पॉइंट नोट करी से 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे स्टडी करके मतलब हम लोग एक एक श्लोक पढ़ेगा, तब ऐसे जब डिवोटी क्लास भी प्रिपेयर करके दे तो डिवोटी के लगे नोट्स रही। जन्म प्रभु अभी भी उससे क्लास दे रहे, जन्म प्रभु पहले लेके भागवतम दिन भर बैठा रहे बिकॉज देन यू सिस्टमेटिकली उसके फ्लो करेगा ना, तो पीपल के स्ट्रक्चर्ड वे में जाए। तो दैट्स व्हाई स्टडी, प्रभु जी बोले दे डोंट स्टडी माई बुक्स, यूज्ड टू स्टडी बुक्स। तो प्रभुपाद जी बोले कि तो ये प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है। फिर ये नॉलेज से, फिर हम खाली नॉलेज में ही नहीं अटका रहेगा, मतलब ये नॉलेज से जब हम लोग प्रैक्टिस करेगा तब डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी बोले कि लेटर ऑन कौन सी हो जाए, द बेस्ट एंड गारंटीड पाथ ऑफ, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ सच नॉलेज, बिकॉज ऑलरेडी वंस इनग्रेन्ड हो गया तब बोला चीज़ फिर से हम लोग के ऑलरेडी वही पे एक्ट करे लगा हम लोग। नॉलेज के पॉइंट ही है कि एक लेवल एक्ट के एक्शन के लेवल पे लाओ ना। जब एक पर्सन एक्ट करे लगे तो मतलब हाँ ये नॉलेज समझ में आएगा। नहीं तो अगर वो पर्सन रॉन्ग एक्ट करे है तो स्कूल में भी टीचर बोले तुम फिर से पढ़ो, जब फिर से फॉर्मूला चेक करो फिर से, बिकॉज तुम यू आर नॉट गेटिंग द राइट रिजल्ट। तो जब लविंग सर्विस होए लगा है तो तबे से फिर दैट मीन्स तुम्हें नॉलेज अब फिक्स्ड हो गया है। बट हम लोग के सिचुएशन कैसे, कंडीशन सोल के सिचुएशन कैसे हम लोग इनके कि हम लोग नॉलेज करे के बाद में, बट मटेरियल एसोसिएशन इतना पावरफुल है कि सके नॉलेज के भुलवाए भी दे, अदरवाइज वाई वुड डिवोटीज फॉल डाउन ना। तो बेड संगत संजाता है, कृष्णा वो भी बताए दी से हम लोग के अवेयर कर दी से, चेतावनी दे दी से कि बेड एसोसिएशन सबको भुलाए भी जाए। तबे से पॉजिटिव उसके है चैतन्य महाप्रभु बोलीज, फर्स्ट थिंग इज साधु संग, ऑलवेज कीप इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो गुड एसोसिएशन से गुड नॉलेज रही, गुड एक्शन रही, एंड देन वी आवर लविंग डिवोशनल सर्विस एंड वी बिकम प्योर डिवोटीज। सिंपल प्रोसेस, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर and we'll ask any devotees to give some comment. So we can continue reading again the cream of Srimad Bhagavatam. Abhyan ke class mein aag padi, Jivnath Prabhu will tell us about the cream of Bhagavatam. अभी भी पेपर नहीं खलास है, प्रभु जी कितना लिख दी से। Okay, so any comments, any points, Jivnath Prabhu, Jairam Prabhu, Sumukha Prabhu, any realization?
मैकेनिकल में कौन सी कि धीरे धीरे टेस्ट लूज हो जाए, टेस्ट लूज हो जाए तबे से सर्विस करो भी, भले मैकेनिकल भी करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में करेक्ट ना, तब तुम मैकेनिकल के लविंग एसोसिएशन में 10 हो जाए, लविंग हो जाए। बट अगर हम लोग सोचेगा कि ना हम अकेले में कर लेगा तो फिर मैकेनिकल से टेस्ट लूज हो जाए एंड देन यू विल फॉलो। जरा प्रभु कुछ बोले जी प्रभु। तभी ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज ना। ओके, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।